दोस्तों, तो आज हम पीआर बनाना सीखेंगे। पीआर क्या होती है, पीआर कैसे चेंज करते हैं, पीआर कैसे बनाते हैं, ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एसएपी को पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन यूज़र आईडी पासवर्ड करने के बाद हमारी पीआर की ये जो एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन जो कि आप देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन है जहाँ से आप कोई भी ट्रांजैक्शन कोड वाइज या फिर यहाँ से आप पाथ वाइज यूज़ कर सकते हैं। पाथ वाइज हम दोनों प्रोसेस देखेंगे, ट्रांजैक्शन वाइज एंड पाथ वाइज। तो सबसे पहले पीआर बनाने के लिए जो ट्रांजैक्शन है ME51 एसएपी में दोस्तों फार्मूला क्या है, 14 क्रिएट, 24 चेंज, 34 डिस्प्ले। तो ME51 का मतलब है क्रिएशन, ME52 का मतलब है चेंज, ME53 का मतलब है डिस्प्ले। तो सबसे पहले हम ME51 चला रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये क्रिएट परचेज रिक्वेजिशन की स्क्रीन आ गई है, ये S/4HANA की स्क्रीन है। तो अब इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे आ रहा है। कुछ एक ट्रांजैक्शन हमारी होती है, जैसे ऐसे भी कभी भी लेटेस्ट कोई अपडेट करता है किसी ट्रांजैक्शन पे, तो उसी ट्रांजैक्शन में वो एन लगा देता है। तो ये स्क्रीन ME51 की, इसी से भी आप पीआर बना सकते हैं। एक ME51N उससे भी बना सकते हैं। तो मैं 51N ओपन कर रहा हूँ ताकि आप पूरे फुल फ्लेज में एक स्क्रीन को देख पाएंगे। ये है, अब जैसे आप देख पा रहे हैं पीआर बनाने का ऑप्शन हमारे पास आ गया है। ये जो यहाँ से क्लिक करके ये मैंने हेडर नोट दिया है। हेडर नोट किस लिए होता है, स्पेशली मान लीजिए आप एक पीआर में 10 तरीके के आइटम मंगा रहे हैं और उसमें से आपको कुछ हेडर, 10 आइटम की कुछ हेडर इन्फॉर्मेशन देनी है, या आप परचेज को कुछ बताना चाहते हैं कि मुझे ये जो भी आइटम चाहिए वो अर्जेंट चाहिए, इस दिन तक चाहिए। तो आप यहाँ पे कोई भी फ्री टेक्स्ट हेडर नोट जो सारे आइटमों पे एप्लीकेबल हो वो आप लगा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अर्जेंटली रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आते हैं आइटम डिटेल पे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइटम टेक्स्ट ओवरव्यू है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आइटम ओवरव्यू पे, आप यहाँ से आइटम की डिटेल आ जाएगी, जहाँ पे आप सारे आइटम जो भी जिन भी आइटम की आपको पीआर डालनी है आप डाल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं केवल एक पीआर बना के दिखाऊंगा, धीरे धीरे फिर मल्टीपल कैसे बनाते हैं, ऑटोमेटिक कैसे बनाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो हम सारा देखेंगे। तो सबसे पहले मैं मैनुअल पीआर बना रहा हूँ। मैंने एक आइटम अपना सेलेक्ट किया जो मुझे बनाना है। हर दोस्तों एसएपी में हर आइटम का एक कोड होता है। तो ये आइटम है, उसका नंबर है जो सिस्टम में है, किस प्लांट के लिए आपका प्लांट है। अगर आप मान लीजिए किसी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जिसमें आपको 5, 6, 10 प्लांटों के लिए काम करना होता है, तो आपको हर के लिए आप चाहें तो प्लांट वाइज पीआर भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपका प्लांट एंटर करूंगा। प्लांट कोड हमें यहाँ डालना होगा। तो प्लांट कोड हमें यह पता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका प्लांट कोड क्या है। और ये जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं ये स्टोरेज लोकेशन होता है। जो मटेरियल जहाँ पे रखा जाता है ये उसकी स्टोरेज लोकेशन होती है। तो ये भी हम भर सकते हैं। तो दोस्तों इसको अगर आप नहीं भी भरेंगे तो ये पीआर बनाने देगा, लेकिन पीओ भी बनाने देगा, लेकिन जब ये मटेरियल स्टोर में आएगा तो स्टोर वाले को वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो अभी मैं वो ये डाल दे रहा हूँ ताकि हमारे मीगो में भी वो स्क्रीन, मीगो में स्टोर वाले को अलग से डेटा नहीं डालना पड़े। तो हमारा जो स्टोरेज लोकेशन है इस मटेरियल का वो GN1 है, तो मैंने दे दिया है GN1। अब आप देखेंगे दोस्तों कि पीआर में अब आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन और डालनी है। दोस्तों पीआर क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। पीआर, परचेज रिक्वेजिशन, इट्स अ रिक्वेस्ट रेज्ड बाय द यूजर फॉर देयर own मटेरियल विथ quantity for their plant and up to delivery date। so एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, किसी भी मटेरियल को अगर आपको मंगाना है तो किस प्लांट के लिए मंगाना है, कितना मंगाना है, किस डेट पे मंगाना है, कितनी क्वांटिटी आनी चाहिए। तो मैं अभी इसकी 100 क्वांटिटी डाल देता हूँ दोस्तों। तो ये मेरी 100 क्वांटिटी की इस मटेरियल की इस डेट मैंने डिलीवरी डाल दी, इस दिन मुझे चाहिए और इस प्लांट के लिए चाहिए और ये मटेरियल इस लोकेशन से बिलोंग करता है। तो ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब आप सेव करेंगे तो ये पीआर बन जाएगी। मैं कुछ एडिशनल फीचर भी आपको बता देता हूँ इसके पीआर में और क्या क्या होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये एंटर क्वांटिटी कर रहा है, मैंने एंटर कर दिया। तो मेरी
क्वांटिटी की डिटेल अपडेट हो गई। अब मेरी पीआर मैं सेव कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ और क्या क्या रखा जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे ऊपर आपने हेडर टेक्स्ट देखा था, वैसे ही आइटम लेवल हर आइटम स्पेसिफिक हो सकता है। और अगर आपको ये चाहिए कि पीओ में ये डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे वो टेक्स्ट आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं कि ये जो आइटम है, मान लीजिए अगर आपका इलेक्ट्रिकल का आइटम है, तो यहाँ से टेक्स्ट डाल सकते हैं। वो माइक लेके करना पड़ेगा दोबारा से। अच्छा अच्छा, जैसे क्या है कि कर ले और बहुत स्लो से, और मतलब जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना और बच्चों को पढ़ाने में बड़ा फर्क है। कोई नहीं, मैथ्स नहीं, वो तो मैं वो नहीं कह रहा, ये तो एक आधी बात से जहाँ जहाँ डालना है ना, वो तो बाद में एडिटिंग हो जाएगी या हम ऐड कर देंगे वॉइस। हाँ, और क्या, सब कुछ है यार ऑप्शन। तो अब मैं जैसे मेक, आप देख पा रहे हैं यहाँ से मेरे को ये आइटम चाहिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल आइटम है और मुझे ये आइटम चाहिए ABB मेक का, तो मैंने यहाँ कंपनी डाल दी, इस आइटम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल दी, मुझे इस मेक का चाहिए। दूसरा, आपके और मटेरियल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आपके जो आइटम की डिटेल है, ये कौन सा आइटम है, इसका ग्रुप क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। दूसरा, अगर कोई सप्लायर है जो आपका वेंडर है, उसका अगर कोड वो अलग रखता है, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि उसके यहाँ जो मटेरियल कोड है वो कौन सा यूज़ होता है, ताकि कोई गैप ना रहे। दूसरा, आपको इस क्वांटिटी में आपकी क्वांटिटीज और आपकी डेट पीआर में आप ये मेंशन कर सकते हैं। तो कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, किस दिन आपको डिलीवरी चाहिए, ठीक है, किस दिन रिलीज हुआ, ये सब आता है दोस्तों इसमें। दूसरा, आपको यहाँ पे एक पीआर में क्वांटिटी में दिखता भी है। अगर आपको सपोज कीजिए उस पीआर पे काम नहीं करना है, आप चाहते हैं कि वो पीआर पे कोई आगे ना काम कर पाए, तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं उसको। दूसरा, आपका ये सोर्स ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, जहाँ पे आपको सोर्स ऑफ सप्लाई में अगर आपका कोई वेंडर फिक्स है, आपको फिक्स कराना है, तो आपको अपने वेंडर को, जिस पर्टिकुलर वेंडर अगर आप बताना चाहते हैं परचेज डिपार्टमेंट को कि मुझे इसी वेंडर से ये मटेरियल लेना है, तो आप यहाँ फिक्स कर सकते हैं कि यही मटेरियल, ये मटेरियल केवल इसी वेंडर से आएगा। दूसरा, आप उसको असाइन भी कर सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं परचेज डिपार्टमेंट को कि मुझे ये मटेरियल इस डिज़ायर वेंडर से मिल जाएगा, तो मेरे लिए बहुत बेस्ट होगा। दूसरा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है कॉन्टैक्ट, आपका किससे कॉन्टैक्ट क्या करना है, तो यहाँ से कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ये जो परचेज ग्रुप होता है, ये परचेज का रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जो इस आइटम को प्रिक्योर कराता है। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपकी स्टेटस है। जैसे जब आपको ये देखना हो कि आपकी पीआर जो आपने बना दी है उस पर आगे क्या प्रोसेस हो रहा है, तो आप ये स्टेटस वाले कॉलम से ये देख सकते हैं कि उस पीआर पे पीओ बना है या नहीं बना है, मीगो हुई है या नहीं हुई है। ये गलती गड़बड़ कर गया ना, मेरे पे बना दूंगा यार, देखो S/4HANA आपने ले लिया है। नहीं मैं वो तो मुझे समझ आ गया, वो तो हो जाएगा धीरे धीरे ऐसे अभी आप, हाँ, इसका अभी क्या फिर आ जाएगा, वीडियो एडिट हो जाएगी और क्या होगा। नहीं वो तो हो जाएगी वीडियो एडिट, मगर दूसरा हम इस अभी ना वीडियो की क्वालिटी नहीं आएगी। हम तुमने माइक नहीं लगा रहा ना। हाँ अभी माइक मैं बताता हूँ, फोन उससे क्या होता है, जब तुम उसको लगाए करोगे ना, तो तुम्हारी जो वॉइस है बहुत क्या एक्यूरेट है, एक्यूरेट और फ्रीक्वेंटली जाएगी। अभी क्या है, तुमने इधर को मुँह करा, इधर को मुँह करा, तो वो तो वॉइस में ना उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ स्टेटस आ रहा है, तो जैसे जैसे यहाँ पीआर बनती जाएगी, अब मैं ये सेव कर रहा हूँ और आपको स्टेटस में आगे वाले आने वाली क्लास में दिखाऊंगा कि स्टेटस कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये पीआर बन गई है, आपने रिक्वेस्ट रेज कर दी है। अब इसकी ट्रांजैक्शन जैसे मैंने बताई थी, 1 for क्रिएट, 2 for चेंज, 3 for डिलीट। तो ME51N हमने यूज़ किया था क्रिएट करने के लिए। अब हमको इसको सपोज कीजिए चेंज करना है इसमें कुछ, तो मैं ME52 एन हम डाल के
और अपनी इस पीआर में चेंज कर पाएंगे। तो हमारी जो पीआर है ये 14 टाइम्स 0166 है, ठीक है। और मुझे वो चेंज करना है, तो मैं यहाँ से अपना उस पीआर का नंबर दे दूंगा और उसको चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों हम अपनी पीआर का नंबर डालेंगे जो हमने बनाया था 1000 4 टाइम्स 0166 और हम इसको चेंज करेंगे। तो मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए देखा ना कभी? हाँ, अब देखा है मैंने। आप बहुत एक्साइटमेंट हो गए, नीचे तक आवाज़ आती है उसमें, है ना। तो ये जो पीआर आप देख रहे हैं, अब इस पीआर में सपोज कीजिए मेरे से कुछ गलती हो गई है और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं वो चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए मैंने देखा कि 100 क्वांटिटी थी, बट मुझे इसमें गलती से मेरे से एक जीरो कम टाइप हुआ, मैं 1000 करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ 01 लगा के और इसको, या कोई भी चेंज टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ, बायर को कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कुछ आइटम और ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं इस पीआर को क्लोज करना चाहता हूँ, तो वो करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे, तो वो पीआर में वो कैप्चर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने बनाना सीख लिया, उसमें कोई गलती हो जाए तो उसे चेंज करना सीख लिया। अब अगर आपको देखना है कि उस पीआर को केवल देखना है बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप इसको यहाँ से, और उस पीआर को केवल देखने के लिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं। दूसरा एक ट्रांजैक्शन है केवल पीआर ओपन करने के लिए, ME53N, तो आप यहाँ से /n ME53N चला के उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी आप अपनी पीआर को देखने के लिए ME52 का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर सपोज कीजिए उसी समय परचेज़र अगर आप उस पीआर पे काम करना चाह रहा है तो उस पे काम नहीं कर पाएगा। तो कोई भी 2 मोड में अगर आपने ट्रांजैक्शन खोली हुई है, तो कोई भी, क्योंकि रियल टाइम सिस्टम है, तो उस समय एक डॉक्यूमेंट पे केवल एक ही बंदा काम कर सकता है, तो दूसरा बंदा उस पर काम नहीं कर पाएगा। तो हमेशा देखने के लिए दोस्तों गलती ना करें, हमेशा ME53 का इस्तेमाल करें अगर आप पीआर देखना चाह रहे हैं। तो ये आपकी पीआर बन चुकी है और मैं आपको दिखा देता हूँ आपने जो जो इन्फॉर्मेशन डाली थी, आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया था अर्जेंट चाहिए, ये परचेज में सारे आइटमों का डिटेल मैंने दे दिया था, ये मेरे को अर्जेंट चाहिए। दूसरा, आप यहाँ से स्टेटस देख सकते हैं कि इस पे पीओ बना है कि नहीं बना है, तो आप स्टेटस पे देख पाएंगे। और यहाँ आप देख पा रहे हैं दोस्त, अभी इस पे कुछ भी नहीं, काम कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस में ही है अभी, जैसे जैसे इस पे काम होता जाएगा इसका पीओ बनेगा, ये होता जाएगा। स्टॉप कैसे करेंगे इसको? F9 फंक्शन F9